आशीष राज पुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 9th के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा। इसके हमने 2 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 3 पढ़ेंगे। यदि मैं पिछले 2 भागों की एक छोटी सी समरी बनाऊं तो पिछले 2 भागों में हमने कार्य के बारे में जाना कि वास्तविकता में कार्य होता क्या है, कि कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है उसके बारे में जाना। फिर हमने कार्य की यूनिट्स के बारे में जाना, कार्य का एक फॉर्मूला हमारे पास आया उसको हमने जाना कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। हम जो नॉर्मली कार्य करते हैं, यदि पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य का तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु पर आप बल लगाते हो और वो वस्तु विस्थापित हो रही है, इसका मतलब आपके बल ने उस वस्तु के ऊपर कुछ न कुछ कार्य किया है। इसके बाद हमने ऊर्जा, एक नया भाग है, उसको हमने शुरू किया था। हमने बेसिकली ऊर्जा की परिभाषा लिखी थी कि कार्य करने की दर को ही ऊर्जा कहते हैं। एक हिसाब से देखें तो लगभग कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही हैं। इस कारण जो यूनिट कार्य की थी, जो इकाई कार्य की थी, वही इकाई वापस ऊर्जा की आ जाती है। यानी कार्य तथा ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल। यहाँ तक पढ़ लिया था और कुछ हमने कार्य से संबंधित क्वेश्चन किए थे और लास्ट में मैंने आपको 3 प्रश्न दिए थे कि आप घर से करके लाओगे। हम उन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ेंगे। चलो करें शुरू। मैंने आपको कल लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था, आपने ट्राई किया। वैसे भी मैंने आपको बोला है कि आप खुद प्रयत्न किया करो प्रश्न सोल्व करने का। यदि आंसर राइट आता है तो बेटर, वेरी गुड, खुद को शाबाशी दिया करो। यदि न आए तो सोच लिया करो चलो अगली बार और बढ़िया करूंगा, लेकिन खुद ट्राई किया करो। प्रैक्टिस खुद करोगे तभी तुम खुद परफेक्ट बन पाओगे, वरना कुछ मतलब नहीं। चलो मैं वापस ये क्वेश्चन बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा। मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिखवाया था कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। यानी बल का मान दिया हुआ है 140 न्यूटन बल लगाती है, तथा जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। यानी विस्थापन S कितना दिया हुआ है? 15 मीटर लंबा है। तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? यानी हमें क्या पूछा है? W पूछा। मैंने पहले भी बोला है, हमेशा आप प्रश्न पढ़ो, जो डाटा दिया हुआ है उसको आप ऐसे लिखा करो, फिर बाद में फॉर्मूला लगाओ, तब आप सोचा करो कि इसमें ये चीज ज्ञात करनी और ये दी हुई है। ठीक है। अब देखो, अब आपको पता क्या है कि कार्य बराबर होता है, कार्य W बराबर क्या होता है? कौन बताएगा? कार्य बराबर होता है बल F गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर होता है F क्रॉस S। यही तो होता है, फॉर्मूला आपको पता है। अब देखो F कितना दिया हुआ है? सर 140 दिया हुआ है, तो 140 लिख लो। S कितना दिया हुआ है? कि सर वो तो 15 दिया हुआ, तो 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। गुणा करना आता है या ना? चलो अपन करते, यहीं से कर देते। यदि 15 का पहाड़ा आ रहा है तो डायरेक्ट करो, ना आए तो अपन एक एक संख्या लेते। पहले 5 को 0 से गुणा करेंगे। हम डूबे हुए सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। 5 गुणा 0 0, 5 गुणा 4, 1 पंजो पंजो, बपंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 20 रू 0 वहां से लाके 2। 5 गुणा 1, 1 पंजो पंजो, 5 9 7, गुणा 1 गुणा 0, हम तो डूबे हुए सनम, लेकिन तुझे भी ले डूबेंगे 0। 1 गुणा 4, 1 1 1, 1 बीजा 2, 1 तीजा 3, 1 चौगा 4। हमें यहाँ मत गया सर ए तो मानो ध्यान गुण माँ पाड़ पढ़ी गुण, मतलब 4 के 4। 1 गुणा 1 1। अब इसको टोटल कर दो, 0
0 0 0 7 4 8 9 10 11, हाँ है ना, 11 एको हासिल लागी एक ने एक 2। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2100 2100 2100। इकाई क्या होगी सर? इकाई होगी इसकी जूल। ये आ गया उत्तर। आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था और अधिकांश बच्चों के सही है या ना? चलो खड़े हाथ करो किसके सही है। वेरी गुड, शाबाश, अधिकांश बच्चों ने सही किए। इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हो। चलो ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद एक और मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, एक और क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था? कौन रिपीट करेगा? तुम रिपीट कर दो, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको दिया था। क्या दिया था? वो क्वेश्चन था, किसी बल द्वारा किसी 5 न्यूटन बल द्वारा 20 जूल कार्य किया जाता है तो बल द्वारा वस्तु को कितना विस्थापित किया गया? किसी 5 न्यूटन बल, यानी F बराबर दिया हुआ है 5 न्यूटन। वैसे आप लैंग्वेज में पकड़ पाओ, पीछे जो इकाइयां होती है उसका ध्यान रखा करो। न्यूटन किसकी इकाई है? सर बल की है। मीटर किसकी इकाई है? सर विस्थापन की है। जूल किसकी इकाई है? सर कार्य की है। यह लिखा हुआ किसी 5 न्यूटन बल द्वारा 20 जूल कार्य किया जाता है, मतलब W बराबर 20 जूल कार्य किया जाता है तो उस बल द्वारा वस्तु को कितना विस्थापित किया गया, यानी उस बल ने उस वस्तु को कितना खींचा, हमें ज्ञात करना। ये भी कर लो, सिंपल है, हमें पता है W बराबर होता है F गुणा S, हाँ है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या ज्ञात करना? S करना। S के ये बराबर में, तो S के बराबर में क्या है? W। S के F गुणा में, लेकिन उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी W कितना दिया हुआ है? 20, F कितना दिया हुआ है? 5। 20/5 करेंगे तो भाग दौड़ा आवे, 4 पंजे 20, यानी 4 मीटर। ये आया आंसर। आया समझ में? चलो सिंपल क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था लास्ट में, तीसरा क्वेश्चन, उसमें व्यंजक लिखना था। उसमें मैंने बोला था यदि किसी वस्तु को हम विस्थापित करते हैं तो विस्थापन तथा बल दोनों एक ही दिशा में, जिस साइड वस्तु जा रही है उसी साइड हम बल लगा रहे हैं, विस्थापन और बल एक ही दिशा में है, तो इस समय कार्य का व्यंजक क्या होगा? इस समय कार्य पॉजिटिव, यहां आप लिख सकते हो धनात्मक। आया समझ में? सिंपली बात है, कल मैंने बताया था वस्तु के ऊपर बल लगा रहा हूं, इधर वस्तु इधर जा रही है, बल भी इधर है, एक साइड है, दोनों एक साथ है तो पॉजिटिव। वस्तु आ रही है इधर, लेकिन मैं बल उल्टा लगा रहा हूं तो नेगेटिव। उसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको हेडिंग लगवाया था ऊर्जा, और ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत लिखवाया था। अब आप आगे बड़ा सा हेडिंग डाल दो, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, इसमें आप लिख लो, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। वैसे मैंने कल आपको सिखाया था कि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते। आज हम कुछ प्रकारों के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर 2-3 ऐसे प्रकार हैं जिनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलो बड़ा सा हेडिंग डाल दिया आपने, ऊर्जा के प्रकार। इसमें अब हम ऊर्जाएं पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें आप नीचे डैश करके लिखना शुरू करो। लिखो आप इसमें, ऊर्जा विभिन्न रूपों में, ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान है, विद्यमान है। जैसे जैसे यांत्रिक ऊर्जा, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, ऐसे लिखना, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, कोमा ऊष्मीय ऊर्जा,
ऊष्मीय ऊर्जा कौमा विद्युत ऊर्जा कौमा प्रकाश ऊर्जा कौमा रासायनिक ऊर्जा कौमा नाभिकीय ऊर्जा आदि यांत्रिक ऊर्जा कौमा ऊष्मीय ऊर्जा कौमा विद्युत ऊर्जा कौमा प्रकाश ऊर्जा कौमा रासायनिक ऊर्जा और कौमा नाभिकीय ऊर्जा। यहां तक लिख लो। लिख लिया। अब आदि लिखो, यानी इतनी पढ़ेंगे हम। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो। सूर्य हमारे लिए, सूर्य भगवान, सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। यहां तक लिख लिया, आधा बोर्ड के ऊपर। अब मैंने ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहले आपको लिखवाया, ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान है। यानी इस पृथ्वी के अंदर या इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उसके अलग अलग रूप है। कैसे रूप है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऊर्जा अपने आप में यांत्रिक रूप से हो सकती है, विद्युत रूप से हो सकती है, ऊष्मा के रूप से हो सकती है, नाभिकीय विखंडन या संलयन, कुछ रिएक्शन उनके रूप में हो सकती है, या रासायनिक रूप में हो सकती है। यानी इनके ये प्रकार है। फिर मैंने लिखा कि प्राकृतिक रूप से नेचर के अनुसार देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, वो है सूर्य। यानी जितने भी एनिमल्स है, जीव जंतु, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या जितने भी प्लेनेट यानी ग्रह है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। यहां तक मैंने लिखा दिया। अब हम इन ऊर्जाओं के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। यानी यहां ऐसा पूछा जाए कि ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा लिखेंगे। यहां पूछा जाए नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में अपन लिखते हैं। पहले मैं विस्तार पूर्वक सबके बारे में लिखवा दूंगा, फिर समझाऊंगा। चलो, इसमें आप ऐसा करो, यहां तक लिखा, एक लाइन छोड़ के ऐसे लिखो, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, ये बोर्ड के ऊपर लिखा है, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों में से कुछ निम्न प्रकार हैं। स्वरूपों में से कुछ निम्न प्रकार हैं। इसमें आप पहला नंबर हेडिंग डालो, यांत्रिक ऊर्जा और डैश करके लिखो। पहला नंबर है यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे करके मैं कंटिन्यू सब लिखवाऊंगा, फिर समझा दूंगा। पहला नंबर है यांत्रिक ऊर्जा, डैश करके लिखो इसमें, किसी वस्तु की गति कोमा स्थिति। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु की गति कोमा स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती हैं उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। पूरी लाइनिंग वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु की गति कोमा स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये था पहला भाग। अब एक लाइन छोड़ के दूसरा नंबर लिखो ऊष्मीय ऊर्जा और बराबर करके लिखो इसमें, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा
गतिमान ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि घर में आग की चिमनी, जैसे कि घर में आग की चिमनी। खड़ी पाई लगाकर लिखो आगे। ये सूक्ष्म कण उच्च ताप से निम्न ताप पर, ये सूक्ष्म कण उच्च ताप से निम्न ताप पर ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं। ये 2 लिख ली। अब तीसरा नंबर हेडिंग डालो। तीसरा नंबर हेडिंग डालो एक लाइन छोड़कर। रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, इसमें डैश करके लिखो। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। बैटरी कोमा भोजन कोमा कोयला कोमा रसोई गैस आदि सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। आदि सभी रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। ये 3 हो गई। अब एक लाइन छोड़ के चौथा नंबर लिखो। विद्युत ऊर्जा। चौथा नंबर लिखो विद्युत ऊर्जा। इसमें डैश करके लिखो। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है। खड़ी पाई करके आगे लिखो। हम घरों में बिजली की जो भी युक्तियां उपयोग में लेते हैं वो विद्युत ऊर्जा से ही चलती हैं। वो विद्युत ऊर्जा से ही चलती हैं। ये था 4 नंबर। 5वां नंबर एक और लिखो। 5 नंबर लिखो एक लाइन छोड़कर। 5वीं ऊर्जा पढ़ रहे अपन। इसमें लिखो गुरुत्वीय ऊर्जा। ग्रेविटेशन जो पढ़ा था ना भाई, ये गुरुत्वीय ऊर्जा। इसमें लिखो डैश करके। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली आती हैं। खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। इसमें खड़ी पाई लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखो। इसी ऊर्जा के कारण झरनों व नदियों में पानी ऊपर से नीचे की ओर
बहता है, बहता है। अब लाइन छोड़कर 6 नंबर ऊर्जा लिखो, 6ठा नंबर ऊर्जा लिखो, लिखो इसमें नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा लिखो। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। चलो यहां तक लिख लिया आपने। अब हम कुछ ऊर्जाएं जो हमने अभी लिखी है इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। समझे अपन इसको? चलो आओ बोर्ड के ऊपर, कोशिश करना, अक्सर पूछा जाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। अब देखो पहला नंबर मैंने आपको लिखवाया यांत्रिक ऊर्जा, इसी के बारे में हमने पढ़ा है ना। यांत्रिक ऊर्जा या हम इसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसमें मैंने क्या लिखवाया कि किसी वस्तु की गति कोमा स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है जिसका नाम ए है, ए फॉर क्या होता है? आसिफ जी, हाँ या ना? हाँ सही, आसिफ जी का, ठीक है। चलो किसी वस्तु की गति या स्थिति अथवा दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो उसकी यांत्रिक ऊर्जा। यानी इस वस्तु में इसकी गति के कारण, यानी ये चल रही है उसके कारण, या एक जगह जो स्थिर है, इन दोनों स्थितियों में जो ऊर्जा इसके अंदर होगी वो अपने आप में क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। सेकंड मैंने आपको लिखाया ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा या हम इसे बोलते हैं हीट एनर्जी। ये क्या होती है? ऊष्मा से समझते हैं गर्माहट, दूसरी ये तो ना होने वो सब। ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊष्मा या हीटिंग या आग के कारण जो ऊर्जा होती है, जो उसके अंदर उपस्थित सूक्ष्म कण होते हैं, वो अपने आप में ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि घर में आग की चिमनी, सिंपली बात है, घर में जो आपने आग की चिमनी देखी, ये धीरे 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 ऊपर की ओर काली काली होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो ऊष्मा प्राप्त की है छोटे छोटे कणों ने, वो ऊष्मा प्राप्त करके ऊपर की ओर उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि जैसे ही गर्म होते हैं अपने आप में हल्के हो जाते हैं, हल्के होते तो ऊपर की ओर उड़ना शुरू करते हैं। फिर जैसे इनको सतह मिलती तो वहां रुक जाते हैं। और उड़ते भी कैसे? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। यहाँ पे चूल्हा है, ताप ज्यादा है तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ये जो अपने आप में ऊर्जा होती है ये ऊष्मीय ऊर्जा होती है। तो इसमें लिखा है ये सूक्ष्म कण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होते हैं। थर्ड नंबर मैंने आपको लिखवाया रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी। ये क्या होता है? रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है, उसे हम रासायनिक, यानी केमिकल रिएक्शन जितनी चलती है, रासायनिक अभिक्रिया जितनी चलती है, उनके कारण जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। तो रासायनिक क्रिया सर कौन सी? तो इसमें आप बोलोगे बैटरी। बैटरी में यदि मैं कोई नॉर्मली बैटरी लाऊं या कोई सेल लेके आऊं, उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो अभिक्रियाएं चल रही है, अभिक्रिया मतलब कुछ पदार्थों का एनोड से कैथोड की ओर आना या कैथोड से एनोड की ओर जाना, ये अभिक्रियाएं जो होती है ये अपने आप में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और ये बैटरी में चलती है। इसके कारण जो ऊष्मा या इसके कारण जो ऊर्जा मिलेगी, सिंपली बात है, मैंने एक बैटरी ली, बैटरी के अंदर मैंने सेल लगा दिया। अब सेल को जैसे ही लगाने के बाद मैं स्विच ऑन करूंगा, लट्टू जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि उस बैटरी ने, उस सेल ने रासायनिक ऊर्जा उस बल्ब को दी, इसके कारण वो जल गया। तो ये अपने आप में क्या? रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा क्या? भोजन। सही बात है, हम भोजन लेते हैं, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। कौन सी ऊर्जा होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी अपने आप में कैसी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा रसोई गैस, वो भी अपने आप में रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं।
कोयला भी अपने आप में रासायनिक ऊर्जा। फिर है विद्युत ऊर्जा, फिर मैंने लिखवाया विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या होता है? विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत आवेश आप आगे पढ़ोगे 11th में यदि साइंस लेते हो। आवेश क्या होता है? कुलाम साहब ने दिया, इनका मात्रा कुलाम होता है, क्यू से नॉर्मल रिप्रेजेंट करते, कोई प्लस होता है कोई माइनस होता है। इन आवेशों के कारण जो यहाँ आप धारा पढ़ते हो, करंट नाम सुना है? बैटरी किसी तार से जोड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलते लगते हैं जिसके कारण धारा चलती है। तो ये थोड़ा बहुत आप सीखोगे आगे, तो आप थोड़ा इतना ही ध्यान रखो कि विद्युत आवेशों द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो अपने आप में विद्युत ऊर्जा कहलाती है। और हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग करना हो या मिक्सी चलानी हो, प्रेस चलानी, ये सभी विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। फिर आगे मैंने लिखा है आपको गुरुत्वीय ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये क्या होती है? पृथ्वी की बात करूं, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उसी के आधार पे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर खींची चली आती। ये पता है आपको? यदि मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं नीचे क्यों आती? क्योंकि पृथ्वी उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, खींची चली आती है। वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। इसका बड़ा सा एग्जाम्पल बढ़िया सा है कि झरने से रिस रिस कर पानी का नीचा आना या नदियों का चलना, ये अपने आप में गुरुत्वीय ऊर्जा के कारण होता है। लास्ट में मैंने आपको लिखवाया नाभिकीय ऊर्जा। क्या लिखवाया? नाभिकीय। नाभिक नाम सुना है? नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? सिंपली बात है, हमने जब परमाणु मॉडल पढ़ा था, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इस नाभिक के संदर्भ में जो ऊर्जा होगी वो नाभिकीय ऊर्जा होगी। वो क्या लिखा है मैंने कि नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिक ऊर्जा। यानी कभी कभार क्या होता है, किसी परमाणु नाभिक टूट जाता है, या कभी कभार क्या होता है कोई और नाभिक इससे जुड़ जाता है, यानी नाभिकों का टूटना और जुड़ना, विखंडन एवं संलयन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो अपने आप में नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। आई समझ में? थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना है। चलो, ये मुख्य मुख्य सी ऊर्जाएं थी। इसमें अब आप आगे लिखो, आप 2 लाइनें छोड़कर आगे लिखो, एक लाइनिंग लिखो, ऐसे 2 लाइनें छोड़कर एक लाइनिंग लिखो। सभी प्रकार की ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जा मुख्यतः 2 रूपों में, सभी प्रकार की ऊर्जा मुख्यतः 2 रूपों में होती है, 2 रूपों में होती है, जिसमें से पहला आप लिखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और सेकंड आप लिखो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। 2 लिख लो, गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। मतलब हमने जो ये 5-6 प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये ऊर्जा मुख्यतः 2 रूप के अंदर पाई जाती है। एक है उसका गतिज ऊर्जा, एक प्रकार या रूप, और दूसरा है स्थितिज। हालांकि गतिज का तात्पर्य होता है चलने से संबंधित, स्थितिज का मतलब एक जगह स्थिर से संबंधित। हम इन 2 ऊर्जाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और यही मेन है आपके सिलेबस में। तो कल मैं आपको गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना खूब है, पढ़ते रहो, बढ़िया प्रैक्टिस करते रहो, और जो आज पढ़ाया वो मैं कल पूछूंगा क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।